हाँ, आइए आज हम लोग एक भक्ति के सागर में गोता लगाने के लिए चल रहे हैं। छात्रों छात्राओं, आप कक्षा 11 के भी हो सकते हैं, कक्षा 12 के भी हो सकते हैं। मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिसको बहुत कम ही लोग बताया करते हैं और पाठ के पढ़ाने की शुरुआत कर दिया करते हैं। बालक भ्रमित हो जाते हैं आखिरकार कवि के इस काव्य में है क्या, कवि कहना क्या चाहता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो विशेष रूप से कक्षा 11 के लिए आज हम जो विषय उठाने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध आपके हिंदी का जो काव्य खंड है और उसका जो प्रथम कवि के रूप में संकलन हुआ है कबीरदास का, उसका सीधा संबंध आपके पुस्तक से इस प्रकरण का है। कहने का मतलब ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं भक्ति निरूपण। ये भक्ति निरूपण आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, कबीर भी पढ़े 9th में, सूर तुलसी पढ़े 10th में, लेकिन संभवतः इतनी गहराई तक आप न गए होंगे। हम आज आपको ले चल रहे हैं इन्हीं कवियों की गहराई में। तभी आप इसको समझने के बाद, तभी आप इनके जो पाठ आपकी किताब में संग्रहित हैं उनके समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अन्यथा इसके बिना समझे हुए, भक्ति निरूपण को बगैर समझे हुए आप बहुत अच्छे ढंग से न पाठ को समझ पाएंगे, न उसकी व्याख्या कर पाएंगे। असमंजस और भ्रम की स्थिति आपके मस्तिष्क में हमेशा बनी रहेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके भ्रम को दूर करें और इसका जो बैकग्राउंड है इन पाठों का, उससे हम आपको जोड़ करके तब आगे पाठ पढ़ाना शुरू करें। तो इसीलिए आज इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है भक्ति निरूपण। बच्चों, भक्ति हर आदमी करता है, लेकिन सबकी भक्ति करने का ढंग अलग अलग हुआ करता है। इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोई आदमी किसी देवता को मानता है, सबकी अलग अलग भक्ति होती है, लेकिन जरूर 1-2% ही नास्तिक होंगे जो किसी भगवान को न मानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बहुसंख्यक समुदाय जो है वो किसी न किसी इष्ट देव को अपनी भक्ति करता है और अपना आराध्य मान करके अपने कार्यों की शुरुआत करता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, भक्ति के 2 रूप होते हैं। ये एक है निर्गुण और एक है सगुण। आपने इसका नाम सुना होगा, हाई स्कूल में आपके गुरुदेव ने बताया होगा, निर्गुण और सगुण के विषय में बताया होगा, लेकिन मैं आज इसको और क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, निर्गुण भक्ति को एक दूसरा नाम भी होता है निराकार। निर्गुण को निराकार भक्ति भी कहते हैं और सगुण को साकार भक्ति भी कहते हैं। चाहे आप सगुण कह लीजिए, चाहे साकार कह लीजिए, चाहे निर्गुण कह लीजिए, चाहे निराकार कह लीजिए। तो बच्चों, भक्ति के 2 रूप होते हैं या भक्ति के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निर्गुण और दूसरा है सगुण। अब हम एक एक करके उठाएंगे कि आखिरकार इनमें क्या है, इनमें क्या होता है, ये आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्गुण पर। ये इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, निर्गुण भक्ति। बच्चों, वो भगवान, ऐसा ईश्वर जिसका न कोई रूप है, न स्वरूप है, न जाति है, न गांव है, न माँ है, न बाप है, न जन्म स्थान है, न जन्म लेता है, न जिसकी मृत्यु होती है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, ऐसा ईश्वर को कहा जाता है निराकार, अर्थात जिसका कोई आकार ही ना हो, वो होता है निराकार। निर्गुण, जिसमें कोई गुण हो ही ना, गुणहीन हो जो, उसको कहते हैं निराकार। समझिएगा ठीक से। निर्गुण, तो जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो निर्गुण भक्ति वाले लोग कहे जाते हैं।
अब इसमें है क्या, जाके मुख माथा नहीं नाही रूप कुरूप, निर्गुण ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है। जाके मुख माथा नहीं नाही रूप कुरूप, अपुहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। वो निर्गुण भगवान है क्या, ना उसका कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, ना कोई उसका चेहरा है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कहीं एक स्थान पर वो रहता है। आप जहां उसको बुलाएंगे वहीं पर वो प्रकट हो जाता है, बशर्ते कि आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। भगवान को इतना समर्पण हो कि आप जहां कह देंगे वहीं आ जाएगा। वो जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में आपके सामने आ जाएगा। वो ईश्वर, वो निर्गुण ईश्वर कण कण में व्याप्त है, एक एक तिनके में, एक एक वनस्पति में, बड़ी से बड़ी चीज में, छोटी से छोटी चीज में, जिधर भी निगाह डालो हर जगह वही ईश्वर दिखाई पड़ता है। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता है, अर्थात इन लौकिक आंखों से हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम पारलौकिक दृष्टिकोण से देखें तो जहां चाहेंगे वहां पर वो ईश्वर आ जाएगा, बशर्ते कि उसके प्रति हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए। तो इसको कहते हैं निर्गुण। और समझ लीजिए थोड़ा सरल शब्दों में कि निर्गुण ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, वो पानी की बूंद भी है, ज्योति का प्रकाश भी है, वो पुष्प की सुगंध भी है, वो हवा की वो सनसनाहट भी है, और समुद्र की उत्ताल तरंगे के समान वो गर्जना भी करता है। उसका कोई रूप नहीं है। आप जिस रूप में उसको बुलाएंगे उस रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा, जहां चाहेंगे वहां वो आ जाएगा। ना वो मंदिर में रहता है, ना वो मस्जिद में रहता है, ना वो काशी में रहता है, और ना वो काबा में रहता है। वो कहाँ रहता है? अंतस्थल में। हर व्यक्ति के हृदय के अंदर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, वो है परमात्मा। और ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, यही ईश्वर है। और इसका आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, हमारे अंदर उसके प्रति एक तीव्र क्षुधा होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए आंखों के अंदर उसको देखने की, तभी वो ईश्वर मिल जाता है। वो समर्पण मांगता है केवल, बस। तो आपका पाठ जब शुरू होगा कबीरदास, इसमें कबीरदास जी ने इसी भक्ति का निरूपण किया है, निर्गुण भक्ति का। और उनके काव्य में बार बार या बहुत बार राम शब्द आता है। राम राम राम, राम नाम के पड़तरे देवै गो कछु नाहि। राम शब्द बहुत बार आया है। लड़के भ्रमित हो जाते हैं कि ये राम कौन है। वही राम तो नहीं है अयोध्या वाले, दशरथ के पुत्र जिनको 14 साल का वनवास हुआ था। क्या ये वही राम है? अगर ये वही राम है तो फिर ये निर्गुण कहाँ है? ये तो दिखाई पड़ते हैं, चलते हैं, गांव है, बस्ती है, घर है, माता है, पिता है, वो राम है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, राम राम रामेति रामेति रामे रामो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो कण कण में रमा हुआ है, राम का मतलब रमा हुआ है। जो एक एक वनस्पति में, एक एक तिनके में, एक एक कण में, मिट्टी की एक एक कण में जो व्याप्त है, जो रमा हुआ है, उसी को कबीरदास जी ने कहा है राम। और वही है निर्गुण। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो भ्रमित मत होइएगा। कबीरदास के जो राम शब्द आया है काव्य में, वो रमा हुआ है, जो हर जगह हर चीज में व्याप्त है, जो उसी के नाम पर उन्होंने अपने ईश्वर का नाम रखा है राम। बाकी वो दशरथ वाले राम नहीं है। ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। तो वही है निर्गुण। तो अब हम चल रहे हैं निर्गुण भक्ति के विषय में। तो बात हो ही रही। इसके दो मार्ग हैं, दो शाखाएं निकली हैं। निर्गुण में भी दो तरह के मतांतर हैं। इसमें भक्तों का दो समूह हैं, है दोनों निर्गुणवादी, लेकिन दोनों के ईश्वर को मानने का ढंग अलग अलग है। अब आ जाइए, निर्गुण में एक शाखा निकली ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी निकली प्रेमाश्रयी शाखा।
इसको ज्ञान मार्ग की शाखा भी कहते हैं, इसको प्रेम मार्ग की शाखा भी कहते हैं। अब इसको जरा समझो बच्चों, इसमें है क्या? ज्ञान आश्रयी शाखा। इस शाखा के मानने वाले संत कवियों का विचार यह है कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान आश्रय का मतलब होता है ज्ञान का आश्रय लेकर के, ज्ञान का सहारा लेकर के हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम उस निराकार के दर्शन कर सकते हैं। ज्ञान कैसा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, विषय का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान। जब हमारे अंदर आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा संसार के विषय में, ईश्वर के विषय में, जब आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा तो भगवान हमको मिल जाएंगे। तो इस शाखा के मानने वाले कवियों का कहना है कि ज्ञान का मार्ग पकड़ करके ही हम भगवान के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो ज्ञान आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान मिलता किससे है? सदगुरु से। अगर सदगुरु कोई मिल गया तो वो आत्मज्ञान करवा देता है, और आत्मज्ञान के बाद भगवान का साक्षात्कार उससे हो जाता है। ये है ज्ञान आश्रयी शाखा। समझ लीजिएगा, ज्ञान आश्रयी का मतलब ये होता है कि जब ज्ञान आपके अंदर प्राप्त हो जाएगा भगवान के विषय में, दुनिया के विषय में, संसार माया मोह के विषय में, जब आपका ज्ञान हो जाएगा तो आपके लिए भगवान ईश्वर के अलावा और दुनिया में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और आप उस मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को पकड़ करके भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। और इस ज्ञान मार्ग पर ले जाने और इसको ज्ञान कराने का श्रेय केवल और केवल सदगुरु को होता है। अगर सदगुरु कोई आपको मिल गया तो ज्ञान का उदय होगा अंतस्थल में, और ज्ञान के उदय के बाद भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। बच्चों, ये है ज्ञान आश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रयी शाखा है। इसके प्रमुख संत कवि जो हैं वो है संत कबीर दास। याद कर लीजिएगा, कबीर दास ये ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर दास है, और इनके साथ तमाम बहुत से संत कवि हैं। रैदास हैं, मलूकदास हैं, दादू हैं, नानक हैं, धर्मदास हैं, लेकिन प्रमुख संत कवि ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत याद रखिएगा कौन है? कबीर दास। नाम याद कर लीजिए। आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा फोकस दे रहा हूँ आपको कि कबीर दास को आप समझिएगा। बार बार राम शब्द उसमें आएगा, बार बार निराकार ब्रह्म की उपासना की बात उसमें आएगी, तब आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये क्या रहे हैं। इसीलिए मैं इसका निरूपण कर रहा हूँ। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है कौन है? कबीर दास। और कबीर दास निर्गुण भक्ति के उपासक थे, और इनका राम जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है। ये है ज्ञान आश्रयी शाखा। अब हम चल रहे हैं निर्गुण भक्ति की प्रेम आश्रयी शाखा, या प्रेम मार्ग की शाखा इसको कहते हैं। निर्गुण भक्ति की प्रेम आश्रयी शाखा। इस शाखा के मानने वाले संत कवियों का कहना है कि भगवान के प्रति जब इतना प्रेम पैदा आप कर देंगे अपने हृदय में तो भगवान आपको मिल जाएंगे। प्रेम आश्रयी, प्रेम का आश्रय ज्ञान आश्रयी, जब ज्ञान होगा तब मिलेंगे, और जब प्रेम आश्रयी, जब प्रेम पैदा हो जाएगा तब मिलेंगे। ऐसा प्रेम, वो प्रेम जिसमें भगवान को पाने के लिए छटपटाहट हो, हमेशा एक तड़पन बनी रहे, एक क्षुधा लगी रहे, आंखों में प्यास लगी रहे, दुनिया में कुछ अच्छा न लगे, केवल उसके अलावा और कुछ देखने की इच्छा ही ना हो। इतना जबरदस्त जब प्रेम, उत्कट प्रेम पैदा हो जाएगा हृदय के अंदर तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आप जहां चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, है रहेगा वो निर्गुण ही, लेकिन वो मिलेगा आपको किस तरह से? प्रेम पैदा करने के बाद। प्रेम जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो भगवान आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आप देखें ना, अब थोड़ा से अगर चलूं कि भगवान राम के प्रति एक शबरी नाम की अनुसूचित जनजात की महिला थी। आप प्रसंग सुनते होंगे अपने घर में, अपने बाबा और दादा जो आपके घर में पुराने लोग कभी कभी प्रसंग चलाते होंगे। शबरी जंगल में रहती थी और उसने ये प्रण किया था, भगवान से इतना जबरदस्त प्रेम उसका था, उसने कहा था कि मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगी, अगर मेरे अंदर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो भगवान मेरे घर स्वयं आएंगे। सबरी क्या करती थी? रोज सुबह बहुत दूर तक
पगडंडी, जंगल के बीच की पगडंडी को अपने साड़ी के आंचल से बटोरा करती थी, ये मान करके, इस आशा में कि इसी रास्ते से मेरे भगवान राम आएंगे और उनके पैरों में कहीं कोई लग न जाए, कोई कंकड़ या पत्थर या कोई कांटा न पड़ा हो। रोज सुबह बुहारा करती थी, झाड़ा करती थी, बटोरा करती थी अपने आंचल से। इतना प्रेम की उत्कट चाह, भला कैसे न ईश्वर आ जाएगा। अर्थात भगवान जो है वो भक्त से पराजित हो जाते हैं प्रेम के आगे। जब भक्त के अंदर इतना प्रेम हो जाता है तो भगवान परास्त हो जाते हैं। भगवान को सबरी के आश्रम में जंगल में जाना पड़ा पैदल चल करके, और सबरी ने वहां पर उनका दर्शन किया और अपनी भक्ति को सफल माना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जब किसी चीज के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, यहाँ तो एक अगर लौकिक परिवेश में देख लिया जाए तो इतनी छटपटाहट, कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, कोई मादक द्रव्य का सेवन कर, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला कोई व्यक्ति है, जब अच्छा खासा वो नशेबाज है, अगर उसको नहीं मिलता है तो उसके बगैर बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। जब वो मिल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा ही पागलपन, प्रेम का पागलपन, ऐसा ही प्रेम का पागलपन जब भगवान के प्रति अगर पैदा हो जाए किसी के अंदर, तो भगवान उसको किसी भी रूप में किसी भी जगह मिल सकते हैं। यही है प्रेम मार्गी शाखा। और इस पर चलने वाले जो संत कवि हैं, उनका कहना है कि निर्गुण है, निर्गुण भक्ति है भी, निर्गुण भक्ति में प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इसके प्रतिनिधि कवि जो हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग नाम सुने होंगे, सूफी कवि थे। सूफी कवि इसमें आ रहे हैं ज्यादातर, जैसे जायसी तो इसके प्रतिनिधि कवि हैं। कुतुबन, मंझन, उस्मान और दाऊद, ये इस शाखा के प्रमुख सूफी कवि हैं, मुसलमान कवि हैं। और इन लोगों ने प्रेम के द्वारा निर्गुण भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताया है। एक भक्ति आपकी समाप्त हो गई, निराकार समाप्त हो गई। निराकार के दो भेद, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रमुख संत कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा जिसके प्रमुख कवि जायसी। ज्ञानाश्रयी वाले ये मानते हैं कि भगवान के प्रति जब आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा तो भगवान से मुलाकात हो जाएगी। प्रेमाश्रयी वाले ये मानते हैं कि भगवान के प्रति जब गहरा प्रेम, उत्कट प्रेम पैदा हो जाएगा तो प्रेम जो है बरबस खींच लाएगा हमारे आराध्य को। ये मानते हैं प्रेमाश्रयी शाखा वाले। इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी। अब हम चल रहे हैं भक्ति का दूसरा पक्ष जो है साकार भक्ति। ये साकार, इसको साकार भी कहते हैं, सगुण भी कहते हैं। ये वो भक्ति है एकदम निर्गुण की, ये निर्गुण भक्ति के बिल्कुल उल्टा। इसमें ईश्वर दिखाई पड़ता है, ईश्वर का अवतार होता है, ईश्वर के रूप में कोई महापुरुष अवतार लेता है। उसके हाथ पैर, मुंह, चेहरा, रंग, रूप, नौकर चाकर, माता पिता, गांव, देश, घर, सब कुछ होता है उसके पास। वो क्रियाकलाप करता है, समाज के बीच में आकर के दुष्टों का संहार करता है, पाप का विनाशन करता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पर हम आ गए, सगुण भक्ति पर आ गए। तो समझ लीजिएगा, सब कुछ होता है। जैसे हम आप शरीर वाले हैं, हम आप इच्छा वाले हैं, हम आप रूप रंग वाले हैं, हम आप कामना वाले हैं, हम आप परिवार वाले हैं, उसी प्रकार से ये ईश्वर होता है, सगुण ईश्वर। तो दुनिया में, या दुनिया को तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतवर्ष में सगुण भक्ति करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है बच्चों। साकार ईश्वर की पूजा करने वाले बहुत लोग हैं। निराकार भक्ति थोड़ा कठिन होती है बच्चों, निर्गुण है। क्योंकि जब आदमी आंख मूंद करके बैठता है और ईश्वर में ध्यान लगाता है तो आपके सामने जब कोई पिक्चर नहीं रहेगी किसी भगवान की, तो मन कहाँ लगेगा। तो इसमें मन लगाना थोड़ा कठिन होता है। और साकार या सगुण भक्ति थोड़ा आसान होती है,
क्यों कि इसमें ईश्वर का एक स्वरूप होता है, वो आपके मन में, आपके मानस पटल पर बस जाता है और आप आंख मूंद करके जब उसकी भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, तो वह फोटो सामने आ जाती है और तभी आपका मन जो है, चित्त जो है, उसी भगवान में लग जाता है। तो यह थोड़ा आसान होती है, इसीलिए इसके मानने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी 2 शाखाएं फूटी, एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा। इसी तरह की 2 तरह के लोग इसमें हैं। एक जो लोग भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मान करके उनकी उपासना करते हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा वाले लोग होते हैं। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के विषय में बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उनको कहा जाता है कि वो ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया पापियों का विनाश करने के लिए, संकट का मोचन करने के लिए। और उनके माता पिता थे, उनका गांव घर था, उनका रूप रंग था, उनके क्रियाकलाप थे, मानव की तरह वो सब काम करते थे, लेकिन वो महामानव थे। तो श्री कृष्ण की उपासना करने वाले जितने लोग हैं वो सब कृष्ण भक्ति शाखा वाले लोग होते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को ही ईश्वर मानते हैं और ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं। ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। आप जब पढ़ेंगे, आपके हिंदी के काव्य खंड में कबीर दास के बाद आपको मिलेंगे सूरदास। कृष्ण भक्ति कवि सूरदास हैं और सूरदास ही कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये हैं तो बहुत, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, वो विठल नाथ, बहुत हैं, लेकिन इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास। आप जानते हैं कि सूरदास ने अपनी पूरे काव्य में, सूर सागर में श्री कृष्ण के अलावा दूसरे की बात किया ही नहीं है। उनके विभिन्न क्रियाकलापों को विभिन्न झांकियों में प्रस्तुत किया है। आपके पद्यखंड में सूरदास के बहुत से पद दिए गए हैं, उसमें केवल श्री कृष्ण की बाल लीला है या श्री कृष्ण की और तमाम तरह की लीलाओं का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण को वो भगवान मानते थे अपना, उन्हीं की उपासना करते थे। सगुण थे श्री कृष्ण, तो सगुण भक्ति वाले सूरदास जी थे। इसीलिए श्री कृष्ण की उपासना करने वाले जितने लोग हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा वाले लोग होते हैं। और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आपके सामने आते हैं संत सूरदास। अब बच्चों, इसी की दूसरी शाखा है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा नाम से आप जान गए होंगे अब कि जो लोग भगवान राम की उपासना करते हैं, भगवान राम को अपना ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मान करके उनकी उपासना करते हैं, वो लोग राम भक्ति शाखा वाले कहे जाते हैं। राम कौन राम? वही राम, अयोध्या वाले राम, सीता वाले राम, लक्ष्मण के भाई राम, दशरथ के तने राम, 14 वर्ष में वनवास करने वाले राम, रावण का वध करने वाले राम, पूरी तरह से चलते फिरते दिखाई पड़ते, सब कुछ था, उनके गांव था, औरत थी, भाई थे, माता थे, पिता थे, युद्ध करते थे वो। लेकिन एक भक्तों का एक वर्ग ने राम को अपना आराध्य माना। राम को जो है ईश्वर का स्वरूप मान करके जिन लोगों ने राम की भक्ति किया वो लोग राम भक्ति शाखा वाले कहे गए। और इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। हैं तो बहुत, लेकिन इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास रखे हुए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इनके विषय में बता दूं। जब ये आप तुलसीदास पढ़ेंगे तो राम के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा, जब कबीरदास आप पढ़ेंगे तो राम के विषय में ये राम शब्द आएगा। आपको भ्रम न पैदा हो जाए कि कबीर के राम और तुलसी के राम एक ही हैं। ये भ्रम दूर करने के लिए दूर कर लीजिएगा। कबीर के राम तुलसी वाले राम नहीं है, या तुलसी के राम जो है वो कबीर वाले राम नहीं है। दोनों में अंतर है। दोनों का जो अवधारणा है दोनों के विषय में वो एकदम अलग अलग है बच्चों। तो ये रहा भक्ति निरूपण। एक बार मैं बता रहा हूं कि भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, निर्गुण सगुण। निर्गुण में 2 धाराएं फूटी, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि हुए कबीरदास, और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि हुए जायसी।
और भक्ति की दूसरी जो है सगुण भक्ति या साकार भक्ति, उसमें भी दो धाराएं फूटी। एक हुआ कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि हुए सूरदास, और दूसरी हुई राम भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि हुए तुलसीदास। ये सभी कवि जो हैं आपके पाठ्यक्रम में मिले हैं, रखे गए हैं, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इनको याद रखिएगा, अपने अंतःस्थल में बैठाए रहिएगा कि ये कवि जो हमने बताया है इनके विषय में क्या क्या है। ये वही कबीरदास हैं, ये वही कबीरदास हैं जिन्होंने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के रास्ते से भगवान तक पहुंचने की बात कही है। और कबीर के काव्य में बार बार गुरु की चर्चा की गई है। कौन गुरु? सदगुरु। जब सदगुरु मिल जाएगा तो ज्ञान देगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। इसमें प्रेमाश्रयी वाले आप अपने अंदर इतना प्रेम भगवान के प्रति पैदा कर लीजिए कि बरबस वो प्रेम भगवान को आप तक खींच लाए, तो भगवान का साक्षात्कार आपसे हो जाएगा। ये प्रेम आश्रयी शाखा वाले हैं। सगुण भक्ति में जो लोग कृष्ण को अपना आराध्य मान करके ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा वाले होते हैं, जैसे सूरदास। और जो लोग राम को अपना आराध्य मान करके ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, वे लोग राम भक्ति शाखा वाले कहे जाते हैं। और इसके प्रतिनिधि कवि जो हैं वो तुलसीदास। हम आज इतना ही बताएंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं पढ़ने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने बताया है इसको आप अपने मन में समझ लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे कबीरदास का जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में है, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के पहले ये मैंने जो बता दिया है ये आपको बहुत काम देगा, और आप लगातार उसको बनाए रखें अपने